अगर आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ बोला तो पहले आपने पॉज दिया, फिर समझा कि हाँ बाबा आप कह तो ठीक रहे हो, लेकिन मैं एक मिनट समझ नहीं पा रहा, एक मिनट आप मेरे को ढंग से समझाओगे विद इंटरेस्ट। तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी अपने फादर के साथ में। या उधर से उन्होंने कुछ बोला और इधर से आपने इमीडिएटली रिएक्ट कर दिया, नहीं बाबा आपको तो कुछ पता ही नहीं। हो गई बात। किस इंसान को ये बात आप बोल रहे हो? जिस इंसान के हाथ में आपका अल्टीमेटली पूरा का पूरा फ्यूचर है। उन्होंने अगर आपको पैसा नहीं दिया वो करने के लिए जो आप करना चाहते हो, तो करोगे कैसे? कोई बाहर का बंदा आकर के आपको देगा, भीख मांगोगे, क्या करोगे? अपने आप को अलग मत समझो उनसे। वो आपके लिए चाहते कुछ अच्छा ही है, बट हमें ये लग रहा है कि जो मैं सोच रहा हूं वही सही है। ऐसा नहीं है। तो जैसे जैसे ये कम्युनिकेशन होने लग जाएगी, जैसे जैसे बातचीत होने लग जाएगी बैठ करके अच्छे से, तो फिर आप किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ भी बात कर सकते हो उनसे, अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली वो उनसे अच्छा और कौन सोच सकता है आपके बारे में। ये सोचने वाला पॉइंट है। हम क्या सोचते हैं कि जो मैं सोच रहा हूं वही सही है। हो सकता है जेन्युइनली जो आप सोच रहे हो अपने लिए वो बिल्कुल ही गलत है और वो आपको सही सलाह दे रहे हो, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे। आप अपनी पूरी लाइफ को खराब करने वाले हो किस बेस पे? क्योंकि मेरा वो दोस्त कह रहा है और मेरे 2-3 दोस्तों ने वो किया है तो मुझे वो सही लग रहा है। क्या पता वो दोस्त गड्ढे में जा रहे हो, या आपको सही लग रहा है बेस्ड अपॉन सम लिमिटेड इंफॉर्मेशन जो आपने इधर उधर से गैदर करी है, बट उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस कह रहा है, उनकी गट फील करिए कि सही नहीं है। तो अगर आपके बीच में कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो आप किसी भी लेवल पे बैठ करके उनसे कुछ भी बात कर सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स का जो एसेंस है वो क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ओन माइंडसेट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अदर पीपल्स माइंडसेट। सामने वाले का जो माइंडसेट है, अगर आपसे कोई बात करता है, बात करना शुरू करता है और हंस करके बात करता है तो आपको अच्छा लगता है, या खुंदक में बात करता है तो अच्छा लगता है? हंस करके। तो इसका मतलब क्या है? देखो कितने बेसिक्स है ये चीज, कि अगर आपको किसी से कम्युनिकेशन शुरू करनी है, आप किसी नए ऑफिस में गए हो जॉब करने के लिए, किसी कॉलेज में गए हो, नए आप कहीं पर गए हो, वहां पे किसी को दोस्त बनाना है, तो आपको क्या करना है? गंदी सी शक्ल बना करके वहां पे रखनी है या फेस के ऊपर एक स्माइल रखनी है? अच्छा, अब स्माइल में भी क्या एक होते हैं जो गधों की तरह हंसते रहते हैं बिना बात के ऐसे बंदे आपको अच्छे लगते हैं? या फिर आपको पहले देखे, ठीक है, कुछ सेकंड्स का पॉज ले और फिर एक स्माइल पास करें। फर्क समझ आ रहा है? दैट मीन्स आपको देखे। अब ये लड़कियों के साथ में नहीं करना, नहीं तो बड़े जूते पड़े, क्योंकि ये भी सोचना है कि कहां करना है कहां नहीं करना है, कि सामने वाला बंदा चाहता भी है कि आप ऐसा करो या ना करो। जहां वो चाहता है कि ना करो, किसी बस स्टैंड पे आप खड़े हो, वहां पे लड़कियों को देख बहुत पिटाई हो जाएगी। तो ऐसी हरकतें नहीं करनी है। बट एक ऑफिस में आप गए हो, एक कॉलेज में आप गए हो, जहां पे आपकी क्लास में कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं, वो भी चाहते हैं आपसे बात करना, आप भी चाहते हो उनसे बात करना, तो वहां पे इस तरीके से आप बात कर सकते हो। समझ आ रहा है? इसकी डेप्थ को पकड़ने की कोशिश करो जो बात मैं बोल रहा हूं, कि आप कहीं गए, किसी नए इंसान से आप मिले, तो आप कैसे कर रहे हो? पहले उसको देख रहे हो या हाय, उसके बाद में हल्की सी स्माइल पास कर रहे हो, कुछ पॉज दे करके। ऐसे नहीं हाय पागल है, पागल, वो पूरे साल आपके आसपास नहीं बैठेगा, ठीक है, ये तो पागल आ गया कोई। और उसको भी आर्टिफिशियली नहीं करना है कि ऐसे देखा सीरियस हो गया हाय, ये हरकतें नहीं कर रही है। मतलब यू नीड टू फील इट फ्रॉम इनसाइड। मतलब किसी को देखा, हाय हाउ आर यू, ऑल गुड। तो जैसे ही आपने हल्की सी एक स्माइल पास करी, तो आपके बीच का जो गैप है वो मान लो पहले 100 था, तो वो सीधा 10 पे आ गया, गैप कवर हो गया। दैट मीन्स यू आर शोइंग कि मेरे को आपको देख करके खुशी हुई। ऐसा नहीं कि मैं पहले से ही खुश था या फिर कि मुझे आपको देख करके भी खुशी नहीं हुई, आप इतने गए गुजरे हो। तो कम्युनिकेशन स्किल्स पकड़ में आ रही है ना? ऐसे समझना होता है कि मुझे क्या चाहिए, उसके अलावा आपको क्या चाहिए कि सामने वाला जो बंदा है वो पहले आपकी बात को समझे, आपको सुने, फिर कुछ बोले। और आपको क्या अच्छा लगता है कि सामने वाला जो बंदा है वो जो आप बोल रहे हो उसमें इंटरेस्ट शो करे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप एक्साइटेड होकर के आके बता रहे हो कि कल मैं वहां पर ना उस कॉन्सर्ट में गई। ठीक है, कॉन्सर्ट उसका दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि सामने वाले ने आकर के आपको बताया कल मैं उस कॉन्सर्ट में गई थी। अच्छा, कौन सा कॉन्सर्ट था, कहां पर था यार, मेरे को तो पता ही नहीं था इसके। समझ गए? दीज आर कॉल्ड ओपन एंडेड क्वेश्चंस। एक होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस,
एक होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का हमको मतलब समझ आता है कि सामने वाले ने आकर के बोला कि भाई कल मैं ना उस कॉन्सर्ट में गई थी। अच्छा, ये हूं करना बंद कर दो। ये हूं की बड़ी बीमारी है लोगों के अंदर। नोट किया है कभी? कॉन्वर्सेशन को खत्म करना हो ना, हूं करना शुरू कर दो। ये कहां पे काम आएगा? कोई ऐसा बंदा हो आपकी कॉलोनी में या आपके सर्कल में, होते नहीं बड़े चेप टाइप के लोग, है ना, चिपकू, कि मतलब वो आकर के आपको बस तंगी करेंगे। तो वहां पर क्या करना है? मोबाइल दे दो, वो एक्साइटमेंट। लेकिन जहां पर आप चाहते हो कि आपकी एक रिलेशनशिप बने, वहां पर एक गड़बड़ नहीं करनी है। सामने वाला बंदा अगर एक्साइटमेंट से बोल रहा है तो उसके मूड को आपको मैच करना है। वो दुखी है तो उसके मूड को मैच करना है। अगर सामने वाला बंदा दुखी है और आप एक्साइटमेंट में कुछ उसको बात कर रहे हो, तो इसका मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जीरो है। सामने वाला बंदा एक्साइटेड है और आपने क्या किया? आप नहीं भी हो एक्साइटेड, लेकिन आपने अपना एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया उसके लिए। उसने कहा कल मैं उस कॉन्सर्ट में गई थी। अच्छा, कौन सा कॉन्सर्ट यार, मेरे को पता ही नहीं था। इतना सा आपने बोला। उसने बताया वहां पे ना ये लोग आए हुए थे, वहां पे ना आतिफ असलम आए हुए थे। आतिफ असलम चाहे आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आतिफ असलम हाँ, और तुझे पता नहीं उसने कैसा गाया था, क्या किया था यार, ये ऑसम। ऑसम कैसे, मतलब क्या हुआ था? समझ गए? तो ऑसम से वो कहीं और निकल जाएगी। इसको क्लूज बोलते हैं कि आप बिल्ड करते जा रहे हो उस कॉन्वर्सेशन। इसको बोलते हैं कॉन्वर्सेशन को बिल्ड करना, कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल करना। एंड में 15-20 मिनट तक ये डिस्कशन होगा, फिर उसके बाद में सामने वाला बंदा कहेगा यार बड़ा मजा आया आपसे बात करके, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं। हाँ? अब वो अगर आपकी बॉस है, मान लो आप एक कंपनी में हो और आपकी बॉस है, उसने आकर के ऐसा आपको कहा और उसको मजा आया आपके साथ कॉन्वर्सेशन में, तो आपकी प्रमोशन होगी या नहीं होगी? समझ गए ना? ये लाइफ है, ऐसे हमको समझना होता है कि कोई क्लाइंट आया तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है, क्या बोलना है। ऐसी और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं कम्युनिकेशन स्किल्स को और बेटर बनाने के लिए। सबको क्या चाहिए आपसे? अल्टीमेटली अच्छी फीलिंग्स चाहिए। आपसे मिले तो उनको कुछ भी करके अच्छी फीलिंग हुई तो वो आपके साथ में जुड़ गए। अगर इस तरीके से आप कर पाओ तो आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम्युनिकेटर बन सकते हो। और अगर आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम्युनिकेटर बन सकते हो तो आप किसी को भी, राह चलते बंदे को भी अपना बना सकते हो, बंदी को भी अपना बना सकते हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये सब मैंने बोल तो दिया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपकी इंटेंशन। अगर मेरी ये बातें सुन करके आप सिर्फ इसलिए इसको प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका मोटिव कोई खराब है, लेकिन बाहर से दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो सामने वाला बंदा पकड़ जाएगा। मतलब अपनी इंटेंशंस हमेशा सही रखनी, ऑनेस्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन स्किल्स में इससे बड़ी चीज और क्या होगी? आपके बोलने की पावर इतनी अच्छी नहीं है, आप बोलते अच्छे से नहीं हो, लेकिन आप बिल्कुल ऑनेस्ट हो, आपकी इंटेंशन अच्छी है उस बंदे को लेकर के, खराब नहीं है, तो आपकी आंखों में दिखेगा, सामने वाले को समझ आ जाएगा, वो वाइब्रेशंस उसको पकड़ में आ जाएगी, वो फील कर